हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग रेंडरिंग के बारे में बात करते हैं। रेंडरिंग कैसे अपने व्यूज़ को बहुत अच्छा बना सकती है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू कि बेसिकली हम लोग किसी भी बेसिक वॉल्यूम में शेडिंग कैसे करते हैं। मतलब पेन रेंडरिंग एक टाइप है, एक स्टाइल है जिसके थ्रू हम लोग हमारे व्यूज़ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, सो दैट यू कैन मेक योर व्यू इन अ प्रॉपर वे। सो दिस इज़ आई मेड दिस सर्कल हियर। बिफोर स्टार्टिंग दिस रेंडरिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेंडरिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन हैचिंग, इट इज़ कॉल्ड हैचिंग। सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं हैचिंग का, तो यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ माइक्रोन पेन। माइक्रोन के थ्रू यू कैन डू योर हैचिंग इन योर बेसिक वॉल्यूम, इन योर डिज़ाइन, इन योर एनी प्रेजेंटेशन। तो हैचिंग बहुत टाइप की होती है। लाइक जब हम लोग सिंपल लाइन से हैच करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइन हैच, दिस इज़ कॉल्ड लाइन हैच। अगर इसी लाइन के ऊपर अगर हम लोग क्रॉस कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस हैच। फिर उसके बाद अगर अपन बात करते हैं स्क्रिप्लिंग, दैट इज़ बेस्ड ऑन द डॉट रेंडरिंग, दिस इज़ डॉट, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक to make your presentation good. This is dot rendering. Then scribbling. Scribbling is very rendering, this does not have any unique style. This is very interesting to create shrubs, trees and other vegetation. So this is called scribbling. So now in these hatching we can adopt any type of hatching, but specific hatching made for the specific subject. तो हम लोग हर जगह हर चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। लाइन हैच का एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है, क्रॉस हैच का अपना है, डॉट रेंडरिंग का अपना है, स्क्रिबलिंग का अपना है। तो बेसिकली आज मैं ये जो सर्कल है इसको मैं स्फीयर में कन्वर्ट करूँगा और एक अप्रोप्रिएट लाइट सोर्स लूँगा। उसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्क्रिबलिंग किस तरीके से करेंगे कि ये पूरा वॉल्यूम बहुत इंटरेस्टिंग बन जाए। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक योर वॉल्यूम प्रॉपरली इन प्रपोर्शन। देन यू कैन चूज वन सोर्स ऑफ लाइट, दैट वुड बी द 45 डिग्री एंगल, 135 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, दैट वुड बी द लाइट सोर्स। बाय दैट लाइट सोर्स यू कैन स्टार्ट योर हैचिंग। अब स्क्रिबलिंग की अगर अपन बात करते हैं तो स्क्रिबलिंग रैंडमली हम लोग करते हैं। रैंडम हम लोग किसी भी डायरेक्शन में लूप्स नहीं बनाते, बट इसमें हम लोगों को ये नहीं करना है। यू कैन नॉट do like this. There is no need to make loops because it is not up to the mark and your hatching would be go in wrong direction. So we should avoid these type of hatching जहाँ पे loop बनते हैं। We can go like this. तो ये मैंने स्मॉल एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है आपको समझाने के लिए कि कैसे स्क्रिबलिंग कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में आपको पता मैंने बनाया था क्यूब, जिसमें मैंने 45 डिग्री 135 डिग्री एंगल्स के लाइट लिए थे, बैक लाइट भी लिया था। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेक अ कंप्लीट पिक्चर सो दैट यू कैन मोर अंडरस्टैंड हाउ हैचिंग, हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ रेंडरिंग कैन मेक योर वॉल्यूम इंटरेस्टिंग। तो दिस इज आई एम टेकिंग वन लाइट सोर्स, दैट वुड बी द 135 राइट साइड. So this is 135 right side. I am assuming that light is coming from this direction. So there is no need to make silhouettes. आपने जो पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है, कई लोग क्या करते हैं कि ये पूरा लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, तो ये लाइन बहुत डिफरेंट दिखती है। तो बहुत डार्क लाइन नहीं करनी है हम लोगों को। जो पेंसिल से आपने किया है उसको आप इरेज भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा इरेज कर सकते हो। बाकी आई एम गोइंग रैंडम। सो सी द मूवमेंट ऑफ माई पेन। आई एम टेकिंग नॉर्मल पेन, जो 10 रुपये वाला पेन है, मैंने उसके साथ ये रेंडरिंग में कर रहा हूँ। आप लोग रोटरिंग पेन भी ले सकते हैं। माइक्रॉन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत सारे टाइप के माइक्रॉन्स आते हैं, आप उन माइक्रॉन्स के साथ रेंडरिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक नॉर्मल पेन ले रहा हूँ। बिगनर्स के लिए नॉर्मल पेन ठीक है। और देर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वेन एवर यू आर रेंडर योर वॉल्यूम, यू शुड होल्ड योर पेन लाइक दिस। जो मैंने
मतलब ये थोड़ा परपेंडिकुलर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अपन को डायगोनल नहीं करना है। कब करना होगा वो भी मैं बताऊंगा ड्यूरिंग दिस डेमोन्स्ट्रेशन। आई एम गोइंग रैंडम, सी दिस। सो दिस वुड बी दी, देयर वुड बी 3 tones मेजरली वी आर डीलिंग, दैट इज बेसिस ऑन दी लाइट सोर्स। तो लाइट अगर 135 डिग्री एंगल राइट साइड से आ रही है तो इसका जो अपोजिट पार्ट होगा वो अपोजिट पार्ट डार्क टोन और मिडिल टोन का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे हमने क्यूब रेंडर किया था तो क्यूब में फ्लैट सरफेस थे, बट स्फीयर के अंदर फ्लैट सरफेस नहीं होता है, वो राउंडेड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग मिडिल टोन और डार्क टोन का कॉम्बिनेशन रखेंगे एट द बैक, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही है। तो ये मेरा वो एरिया है जहाँ पे लाइट बहुत कम है, क्योंकि ये लाइट के अपोजिट हो गया। तो आप और अच्छा करने के लिए इन बिगनिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक सम लाइन लाइक दिस। ऐसे ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर लें तो आप लोगों को परफेक्ट सेग्रीगेशन मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको मिडिल टोन रखना है, कहाँ लाइट टोन रखना है, कहाँ डार्क टोन रखना है। तो लाइट अगर इधर से आ रही है तो बेसिकली ये वाला जो टोन होगा, ये वाला जो सरफेस होगा, दैट वुड बी दी लिट, ये पूरा लाइट होगा। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली ये पीछे की तरफ जाते हुए डार्क होता चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं रैंडम, जैसा कि मैंने पहले बोला कि आप लूप्स ना बनाएं, आप रैंडम चलें और पेन को इस तरीके से चलाएं कि पेन उठे ना सरफेस से, और सरफेस को हम लोग कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल लाइट करते जा रहा हूँ, एक ही प्रेशर के साथ, ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई नहीं करना है, जेंटल प्रेशर के साथ आप लोगों को ये रेंडरिंग करनी चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, डिज़ाइन स्टूडेंट एंड फाइन आर्ट स्टूडेंट्स। आप लोगों को अपने कोर्स करिकुलम में ये रेंडरिंग सीखनी भी पड़ती है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये रेंडरिंग और अच्छी होती जाएगी और आपके ड्राइंग्स, आपकी डिज़ाइन प्रेजेंटेबल बन जाएगी। सी माई मूवमेंट ऑफ these type of rendering. Randomly I am going light gradually because it is moving towards the light. तो यहाँ पे लूप्स को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, थोड़ा मैंने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया है। और डिस्टेंस को इंक्रीज करने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है, ये लाइट के कांटेक्ट में सरफेस आ रहा है। कई लोग क्या गलती करते हैं, जनरली मैंने स्टूडेंट्स को गलती करते हुए क्या देखा है कि वो लोग एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं और वहाँ पे वो पूरा वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो वो पेपर के साथ मर्ज नहीं होता। यानी जहाँ पे आपको लाइट टोन को मर्ज करना है लाइट के साथ, वो स्पेसिफिक एक लाइन दिखती है, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल, यू शुड गो लाइक दिस। अब एक पूरा लाइट टोन के साथ आपने कर लिया, थोड़ा थोड़ा ये आगे की तरफ भी निकालेंगे हम, जिससे ये रैंडम लगे कि हाँ एक स्पेसिफिक लाइन और सिलुएट नहीं बननी चाहिए। आई एम गोइंग लाइक दिस। आप चाहो तो ये पूरा ऊपर तक भी लाइट ले सकते हो, बिकॉज यहाँ से लाइट आ रही है। ग्रेजुअली आई एम गोइंग डाउन अगेन, वापस मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, जब भी हम रेंडरिंग करते हैं तो हम लोगों को ना अपना प्लेस भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप जब तक अपना ड्राइंग कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, जब तक आपका वॉल्यूम कंप्लीट नहीं होता है, जब तक आप इसको कंप्लीट करें। बिकॉज आप एक ब्रेक लेंगे, आप अपना मोबाइल फ़ोन पे बिज़ी हो गए, या फ़ोन आ गया या कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया और आप उठ के जा रहे हो और वापस आप बैठोगे, तो डेफिनेटली आपके लूप्स में फ़र्क आ जाएगा आपका, क्योंकि स्क्रिबलिंग रैंडम ही होती है, इसका कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं है, बहुत टाइप से स्क्रिबलिंग कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं और डिफरेंट टाइप की रेंडरिंग आपको बताऊंगा, जिससे आपके व्यू प्रेजेंटेबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बट इट्स नीड्स प्रैक्टिस, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। See this is gradually going darker. इसको फिल नहीं कर रहा हूँ मैं। कई लोग क्या करते हैं, फिल कर देते हैं, पहले पूरा पीछे से फिल कर देंगे और फिर उसको, क्योंकि वो फिल होगा तो वो डिफरेंट ही दिखेगा। जहाँ पे आपने लूप्स ज़्यादा बना दिए और पेंसिल या पेन को आपने एक जगह होल्ड कर दिया और वहीं पे आप सर्टेन टाइप के लूप्स बना रहे हैं, जो भी रेंडरिंग का टाइप यूज़ कर रहे हैं,
तो वो वहाँ से विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे अपनी ड्रॉबैक्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। पेशेंस के साथ आप ग्रेजुअली डार्क टोन को मिडिल टोन के साथ मीट करवाइए। ये मैं मिडिल टोन में आ गया हूँ। नाउ आई एम मूविंग टू दी लाइट टोन। तो ग्रेजुअली लाइट टोन तक जाते जाते अपने लूप्स का साइज, लूप्स की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हो ये बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा अपने पेन को, अपने मीडियम जो भी आप यूज़ कर रहे हो, पेंसिल पेन, आप उसको उठा सकते हैं सरफेस से। दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव जस्ट बिकॉज ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ लूप्स and style we are using for a particular area. एंड बेसिक्स में आप कर लोगे, जैसे वॉल्यूम्स में आप बनाना स्टार्ट करोगे तो फिर आपको व्यू बनाना आसान हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि बेसिकली स्फीयर जैसा कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है आपकी ड्राइंग के अंदर, आपके स्केच के अंदर, तो आपको ये पता होगा कि उसमें कौन सा टाइप का रेंडरिंग अच्छा रहेगा। तो जितने भी राउंडेड ऑब्जेक्ट हैं उसमें स्क्रिबलिंग बेस्ट लगती है, और जितने भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट हैं उसमें आप क्रॉस हैच, लाइन हैच पे जा सकते हैं। एंड डॉट रेंडरिंग हम लोग सब के अंदर कर सकते हैं, बट डॉट रेंडरिंग इज़ वेरी टाइम टेकिंग। इतना सा ऑब्जेक्ट अगर मैं करता डॉट रेंडरिंग से तो मुझे और भी टाइम स्पेंड करना होता इसके अंदर। तो सी दिस, ग्रेजुअली इट इज़ गोइंग डार्कर and it is matching and meeting with middle tone, and gradually it is going on light tone. Now I am going to make shadow. पूरे वॉल्यूम का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप शेडो जब भी बना रहे हैं तो आपने ये शेडो एक लाइन से बना दिया, मैंने पेन से बना दिया है, आप लोग पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने एक, अब ये कहाँ से आया, ये अंदर से आया पूरा वॉल्यूम। तो कई लोग ऐसे छोटा सा शेडो बना देते हैं, शेडो सारी अप्रोप्रिएट होंगी, बट इस केस में जब 135 से लाइट आ रही है तो आपको शेडो इस तरीके से ड्रॉ करनी चाहिए। अब सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ आएगा, जब सरफेस के साथ वॉल्यूम कांटेक्ट कर रहा है तो वो जो लाइन है, ये दोनों लाइन एक ही जैसी डार्क होंगी। तो यहाँ हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वाला सरफेस है या ये वाला सरफेस है, या इसके अंदर मैच हो रहा है ये। तो हमें एक टोन इसका डार्कर रखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले ग्राउंड को फिगर के साथ रिलेट करवाएं। दिस इज कॉल्ड फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। यहाँ पे आप एक नॉर्मल एक सर्टेन सा एक मैं डिमार्केशन कर रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ, जिससे मुझे आइडिया रहे कि ये मेरे को कहाँ से करना है। अब सेम जो भी हमने रेंडरिंग की है उसी रेंडरिंग से हम शेडो बनाएंगे। ऐसा नहीं होता कभी कि हमने लाइन हैच से तो शेडो बना दी और रेंडरिंग हमने स्क्रिबलिंग दूसरे टाइप से हमने वॉल्यूम को रेंडर किया है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। एक सर्टेन टाइप का ही रेंडरिंग हम लोगों को पूरे वॉल्यूम के साथ करना चाहिए, वेदर इट इज़ शेडो, वेदर इट इज़ अ वॉल्यूम। तो आई एम गोइंग रैंडमली विद डार्कर टू मिडिल। आगे जाते तक शेडो लाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब शेडो का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। एक ही जैसी शेडो ना रखें। इसको मैं जहाँ से फिगर का ग्राउंड के साथ रिलेशन है, जहाँ से सरफेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, उस एरिया को मैं थोड़ा और डार्क कर दूँगा। See this is more darker and it is making a difference. Shadow is more darker rather than object. So this is
rendering with scribbling in sphere with 135-degree light source. This is pen rendering. सो आई होप आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि स्क्रिबलिंग किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग डिफरेंट टाइप की रेंडरिंग समझेंगे बाय स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन। तो आपको अगर ये ड्राइंग अच्छी लगी हो, स्क्रिबलिंग समझ में आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।